हम यहाँ पर देख रहे हैं माहौल है, जो बिल्डिंग्स इतनी अच्छी से अपग्रेड की गई हैं और जिस तरीके से एंट्रेंस भी काफ़ी अच्छे से सजा दिया गया है, तो ये इन किन प्रयासों का नतीजा है? मैम, ये तो कोई व्यक्ति अकेला नहीं कर सकता, ये सामूहिक प्रयास है। हमारे सभी शिक्षकों का इसमें योगदान है और जब हम लोग योगदान किए तो खासतौर से समुदाय का भी हमको बहुत विशेष सहयोग मिला है। हमारे जो विद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष हैं श्री अनंत कुमार सिंह जी, हमारे ग्रामीण अभिभावक हैं श्री सहदेव सिंह जी और भी जो आसपास के जो हैं, इन दोनों का खासतौर से विशेष योगदान है। और हमारे जितने शिक्षक हैं, हम जब यहाँ 2014 में जब हमने 21 जुलाई को योगदान दिया था, तो उसके बाद यहाँ बिल्डिंगें तो थी, लेकिन उनको एक जो रूप देना चाहिए था, एक अट्रैक्शन देना चाहिए, एक आकर्षण देना चाहिए, वो नहीं था। तो हमने योजना बनाई कि इन बिल्डिंगों को बेहतर से बेहतर बनाएंगे और सबसे पहले इंट्रेंस हम बेहतर करेंगे जी। तो इंट्रेंस सबसे उसके लिए हमने प्लान किया, तो हमारे पास फंड की कमी होती है सरकारी विद्यालयों में, तो हमारे शिक्षकों ने ही, किसी ने 2000, किसी ने 5000, किसी ने 3000 लगाया और इस प्रकार एक सुंदर सा मुख्य द्वार हमने बना लिया जी। एक जैसे सोच रहे थे, जो कलरफुल रंग होते हैं ये बच्चों को अट्रैक्ट करते हैं और माहौल भी वैसा बन जाता है, तो आप लोग की क्या सोच रही थी? यही सोच रही थी मैं कि अगर विद्यालय का गेट अच्छा होगा, विद्यालय खूबसूरत दिखेगा, तो बच्चे विद्यालय की ओर अट्रैक्ट होंगे और अट्रैक्ट होने के साथ साथ उनमें विद्यालय से एक लगाव बढ़ेगा कि मेरा विद्यालय इतना सुंदर है, तो वो नामांकन के लिए भी प्रेरित होंगे और रोज़ स्कूल भी आना चाहेंगे। तो इस तरह का भी कुछ हमारी योजना भी थी। और सबसे दूसरी योजना ये थी कि एक ग्रीन स्कूल बनाया जाए, कि यहाँ पर थोड़ा लगे पेड़ पौधे भी करीने से सजाया जाए, जो कि देखने पर ही लगे कि हाँ, योजनाबद्ध तरीके से उसको लगाए गए हैं। हेज बनाया है, या देखिए आप देख सकते हैं इधर, ये बिल्कुल किनारे से आप, ये जो लगा हुआ है अशोक का पेड़, बकाइन का पेड़, ये हेज के अंदर में लगाया गया है। फिर आप यहाँ से देख सकते हैं, देखिए ये भी हेज है आपका, ये इस तरह से हमने इधर किनारे किनारे पेड़ पौधे लगाए हैं। और पेड़ों को देखिए, पेड़ों के नीचे चबूतरे भी छोटे छोटे बनाए हैं बैठने के लिए बच्चों का। तो इस तरह से हमने इसको ग्रीन स्कूल, आप यहाँ किसी भी आपको कमरे में, किसी कक्षा में आपको गर्मी के दिनों में भी गर्मी महसूस नहीं होती है, क्योंकि इतने पेड़ पौधे हैं विद्यालय के पीछे भी आगे भी। तो ये ग्रीन स्कूल का हमने इसको रूप देने का प्रयास किया है। और उस समय जो आपने देखा कि दीवारें तो थी, लेकिन वो चीज़ें नहीं दिखती थी कि जो बच्चों को आकर्षित करें, तो अब उसको आप किस तरीके से प्रैक्टिकल फॉर्म में उसका रिजल्ट कैसे देखते हैं? रिजल्ट मैम बहुत अच्छा इसका प्रतिफल है, रिजल्ट है। और हमारे जितने ये जो बाउंड्री आप देख रहे हैं, पूरा बाउंड्री तो थी, लेकिन उसमें वाइट वॉशिंग पेंट वगैरह नहीं लगा हुआ था, तो उसको भी हमने आइवरी कलर से उसको करवाया। और धीरे धीरे तो जो भी पैसे थे हमारे पास, उसमें हमने सब शिक्षकों ने भी कुछ कुछ पैसा लगाया। जैसे वेदर कोड लगाना था, अगर साधारण हम इसमें कुछ और लगाते सिंपल सा कलर, तो इतना दिन टिकता नहीं है। 1.5 साल से ऊपर हो गया, लेकिन अभी भी इसकी जो लाइट बनी हुई है, तो हमने वेदर कोड लगाया, शिक्षकों ने भी पैसा लगाया है और हमारे मतलब सब मिलजुल करके। और यहाँ पर हमारे कुछ शिक्षक हैं, विपिन जी हैं, सुमन जी हैं, और ये खास तौर से ये सुरेंद्र महतो जी हैं। हम लोग यहाँ पर 5-5, 6-6 बजे तक हम लोग काम करते हैं। सुबह में 8 बजे आते थे, तो वाइट वॉशिंग होता था, तो हम लोग साथ में ही लगे रहते थे। अब बिल्डिंग में देखिएगा, चारों तरफ बिल्डिंग को हमने घेर दिया है। वहाँ से पानी के निकासी का भी व्यवस्था किया है, जिससे कि दीवारें उसकी ख़राब न हो। और देखिए, पेंटर बुलवा करके हमने सारे विद्यालय की दीवारों में, देखिए आप, कोटेशन भी हमने महापुरुषों के लिखवाए हैं। जैसे देखिए APJ कलाम, अब्दुल कलाम का एक कोटेशन है, वहाँ पे देखिए, सपने वो नहीं जो हम सोते हुए देखते हैं, सपने वो हैं जो हमें सोने नहीं देते हैं। और इधर देखिए मैम, वो इधर आप यहाँ पर देखिए, जिसने कभी कोई गलती नहीं की, उसने कभी कुछ सीखने की कोशिश नहीं की, अल्बर्ट आइंस्टीन है। आप यहाँ देखिए, शिक्षा की जड़ें कड़वी हैं लेकिन फल मीठा होता है, अरस्तु। यहाँ पर आइए, एजुकेशन इज़ द मोस्ट वंडरफुल वेपन विच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड, नेल्सन मंडेला ने कहा है। तो इस तरह से अब देखिए, स्वामी विवेकानंद के जो कोटेशन है, वहाँ पर हमने लिखा है, उठो जागो और तब तक तुम न रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो। तो इस तरह के हमने कोटेशन, बच्चों में एक ऊर्जा का संचार हो, इसके लिए भी हमने प्रयास किया है। और ये जो कोट लिखा हुआ है, जो लास्ट आपने पढ़ा सर, उठो जागो और जी। तब तक मतलब काम करना जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो। हाँ। और यहाँ पर हम शिक्षकों का ये इस पर देख सकते हैं कि काम करो जब तक जो लक्ष्य है। तो ये क्या लक्ष्य अभी आप रख रहे हैं, क्योंकि अभी तो कोविड के कारण कई दिनों तक जो है स्कूल बंद रहे? मैम, मेरा तो लक्ष्य ये है ना कि यहाँ का प्रत्येक बच्चा कम से कम मैट्रिक अच्छे ढंग से पास करे, और मैं टेक्निकल रूप से, ये टेक्निकल फील्ड्स में जाएं,
आर्मी में जाएं, पुलिस में जाएं, नर्सिंग में जाएं, आईटीआई में जाएं, पॉलिटेक्निक करें, नेता बने, राजनेता बने, मतलब बड़े बड़े पदों पर आईएएस बने, आईपीएस बने और बड़े बड़े काम करें। और ख़ास तौर से समाज सेवा के क्षेत्र में भी मैं इनको जागरूक करना चाहता हूँ कि ये भी एक बहुत बड़ा फील्ड है समाज सेवा का। उस ओर भी मैं प्रेरित कर रहा हूँ बच्चों को कि आप समाज सेवा के लिए भी आगे आइए, तभी देश का विकास हो सके। जी, और मतलब कि अलग अलग फील्ड में ही जाएं, लेकिन अपने आप को ज़रूर आगे बढ़े, वहाँ पर नेतृत्व करें उन चीज़ों का। जी मैम। और सब ये लीडरशिप स्किल्स कैसे आएगा? जब आप काम करने लगेंगे तो आपके अंदर खुद ब खुद कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा। और जब काम करेंगे तो आप में बहुत सारी चीज़ें अपने आप भी विकसित होने लगती हैं, जो मैंने महसूस किया है अपने आप में। जी, और यहाँ पर कह सकते हैं कि शिक्षक का जो लक्ष्य है वो कहीं ना कहीं प्राप्त हो रहा है। हाँ, प्राप्त हो रहा है। शिक्षक तो जो चाह रहे हैं वो हो रहा है। जी। हाँ।